जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का वीवीआई प्रश्न, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। आज हमारा चैप्टर है अंतःस्रावी तंत्र। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आप ये क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेगा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करता है अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करता है अग्नाशय से। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। घेगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। त्वचा का रंग किससे बना होता है? मेलानिन से। त्वचा का रंग किससे बना होता है? मेलानिन से। त्वचा का रंग किससे बना होता है? मेलानिन से। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल। एच आकार की ग्रंथि है थायराइड। एच आकार की ग्रंथि है थायराइड। एच आकार की ग्रंथि है थायराइड। मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने वाला ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने वाला ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने वाला ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करती है? पराअपटू। कौन सी ग्रंथि कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करते हैं? पराअपटू। कौन सी ग्रंथि कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करती है? पराअपटू। दूधजनक हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है पीयूष। दूधजनक हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है पीयूष। दूधजनक हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है पीयूष। किस हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है? पीयूष।
किस हार्मोन का उपयोग गाय भैंस और थने से दूध उतारने में किया जाता है? ऑक्सोथोनिस। किस हार्मोन का उपयोग गाय भैंस के किस हार्मोन का उपयोग गाय भैंस के थने से दूध उतारने में किया जाता है? ऑक्सोथोनिस। ऑक्सोथोनिस। किस हार्मोन का उपयोग गाय भैंस के थने से दूध उतारने में किया जाता है? ऑक्सोथोनिस। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? थाइमस। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? थाइमस। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? थाइमस। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट ने। प्रतिरक्षित ग्रंथि है थाइमस। प्रतिरक्षित ग्रंथि है थाइमस। प्रतिरक्षित ग्रंथि है थाइमस। मादाओं में दूध का निर्माण करने वाला ग्रंथि हार्मोन है। मादाओं में दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन है LTH, PTH, MTH। मादाओं में दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन है LTH, PTH, MTH। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल। अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसरण तंत्र। सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं एंटीबॉडी। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं एंटीबॉडी। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं एंटीबॉडी। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4। रक्त में उपस्थित हार्मोन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा। रक्त में उपस्थित हार्मोन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा।
रक्त में उपस्थित हार्मोन में पाए जाने वाला तत्व होता है? लोहा। मनुष्य के शरीर के भार का रक्त होता है 7%। मनुष्य के शरीर के भार का रक्त होता है 7%। मनुष्य के शरीर के भार का रक्त होता है 7%। मनुष्य के शरीर में भार कितना मस्तिष्क होता है? 2%। मनुष्य के शरीर के भार कितना प्रतिशत मस्तिष्क होता है? 2%। मनुष्य के शरीर के भार कितना प्रतिशत मस्तिष्क होता है? 2%। मनुष्य के शरीर के भार कितना मस्तिष्क होता है? 2%। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? हेमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? हेमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में, आरबीसी। हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में या आरबीसी में? हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में, आरबीसी में। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में सहायता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में सहायता है प्लेटलेट्स। नवजात शिशु की कब्ज दर की प्रति मिनट होते हैं 120 से 160। नवजात शिशु में नब्ज दर की डैश की प्रति होते हैं 120 से 160। नवजात शिशु में नब्ज दर डैश प्रति होते हैं 120 से 160। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को डैश को कहते हैं सिग्मोमोनोमीटर। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिग्मोमोनोमीटर। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को डैश कहते हैं सिस्मोमोनोमीटर। रक्त को एक प्रकार का डैश ऊतक माना जाता है, संयोजी ऊतक माना जाता है। रक्त को एक प्रकार का डैश ऊतक माना जाता है, संयोजी ऊतक माना जाता है। ईसीजी का उपयोग डैश रोग की उपचार में पहचान के लिए किया जाता है। हृदय रोग। ईसीजी का उपयोग डैश रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हृदय रोग। ईसीजी का उपयोग डैश रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हृदय रोग। प्लेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। प्लेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। प्लेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। लाल रक्त कोशिका डैश उपस्थित होती है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिका डैश में उपस्थित होती है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिका डैश उपस्थित होती है अस्थि मज्जा में। हृदय घात क्या कारण है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय घात का क्या कारण है? कोलेस्ट्रॉल का अधिकता। हृदय घात का क्या कारण है? कोलेस्ट्रॉल का अधिकता। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड।
नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? रेडियल। नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? रेडियल। नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है? रेडियल। उम्मीद करते हैं दोस्त यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में थ्योरी के साथ।